और देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मद्य निषेध एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो एक का फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए आर्टिकल नंबर 85 बता रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 85 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 85 जो है वह संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है आर्टिकल 85 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप सभी जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो फटाफट बताइए। 2 का ऑप्शन है 1526 हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। तो 2 का ऑप्शन है 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। फटाफट बताइए कि 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। देखिए ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर है हेमचंद विक्रमादित्य, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था तो हेमचंद विक्रमादित्य था। तो 3 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि अली अकबर खान का संबंध किससे है। अली अकबर खान का संबंध, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। और 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सरोद। अली अकबर खान का संबंध किससे है तो सरोद से है। तो 4 का ऑप्शन बी सरोद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट बताइएगा कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 5 का ऑप्शन डी 9 अक्टूबर को बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। फटाफट बताइएगा कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो देखिए अगर आप 56वां संविधान संशोधन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोवा राज्य का निर्माण जो है वह 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सयांता की एसआई इकाई क्या है। कि सयांता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए 7 का ऑप्शन है प्वाइज हो जाएगा। सयांता की एसआई इकाई जो है प्वाइज है। तो ऑप्शन ए प्वाइज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सयांता की एसआई इकाई क्या है। तो सयांता की एसआई इकाई प्वाइज है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था। फटाफट बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया। तो देखिए 8 का ऑप्शन भी 1975 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया। तो 8 का ऑप्शन भी 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। फटाफट बताइएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो देखिए सलमान रुश्दी बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के जो लेखक हैं वह सलमान रुश्दी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर की किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है। फटाफट बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है। तो 10 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो 11 का ऑप्शन है लुई 14वां हो जाएगा। मैं ही राज्य हूँ, ये जो शब्द हैं ये लुई 14वां के हैं, तो 11 का ऑप्शन है लुई 14वां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर कि मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? फटाफट बताइएगा कि मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब गुर्दा हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का जो निष्कासन है वो गुर्दा से होता है, तो ऑप्शन है गुर्दा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिएगा और सही सही जवाब बताइएगा कि भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए भारतीय सेना को हम लोग जवान भी कहते हैं, सेना के जवान, तो भारतीय सैनिक को जवान के नाम से भी पुकारा जाता है, तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 14 का सही जवाब बताइए कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 14 का ऑप्शन डी विल्हेम, भौतिक शास्त्र में पूछा जा रहा है, तो विल्हेम कॉनराड रोंटगेन को, जर्मनी के निवासी थे विल्हेम कॉनराड रोंटगेन, जो जर्मनी के निवासी थे, इन्हें ही फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? आप सभी जानते हैं कि स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, ग्रांड बैंक किसे कहा जाता है? 15 का सही जवाब बताइए कि ग्रांड बैंक किसे कहा जाता है? तो 15 का ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर को ग्रांड बैंक जो है अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है। देखिए 16 का सही जवाब बताइएगा कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। और सही जवाब बताइए। तो 16 का आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया? तो 17 का ऑप्शन डी 1990, यूएनओ की तरफ से 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया, तो 17 का ऑप्शन डी सही जवाब है। वाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? 18 का सही जवाब बताइएगा कि वाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो ये आपका अमेरिका में है। वाल स्ट्रीट किस देश में है? तो ये आपका अमेरिका में है, तो 18 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संघ लोक सभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सभा आयोग, फटाफट बताइएगा कि संघ लोक सभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएंगे। संघ लोक सभा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो 19 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए कि नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिक को जो है वह गोरखा के नाम से जाना जाता है। गोरखा रेजिमेंट आपको तो मालूम हो ही होगा, तो नेपाली सैनिक को गोरखा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? फटाफट बताइएगा कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए यह हैदराबाद में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, तो 21 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देखिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज लाहौर अधिवेशन में पहली बार कब फहराया गया था। तो इस सभी प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। देखिए 1929 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था।
डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, बहुत बार पूछा गया है। ये 8415 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो देखिए वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो 23 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर स्थित है। भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, तो अभी आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षित जो वर्ष था वह 1990 को घोषित किया गया था। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष यूएनओ के द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 2013 बिल्कुल राइट आंसर है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने दिया था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने दिया था। तो 26 का आपका सही जवाब बताइएगा कि 26 का क्या सही हो जाएगा। रसायन शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए इसका सही जवाब जेकोबस हेनरिकस वैंट को। जेकोबस हेनरिकस वैंट हैप जो हॉलैंड के निवासी थे, उन्हें रसायन शास्त्र का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह जर्मनी देश के निवासी थे। आगे देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार मिला। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नॉर्वे व हॉलैंड को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नॉर्वे हॉलैंड को संयुक्त रूप से, मतलब नॉर्वे कहिए चाहे हॉलैंड कहिए, दोनों को संयुक्त रूप से जो है वह अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑपरेशन कुटीर ज्योति, फटाफट बताइएगा ऑपरेशन कुटीर ज्योति। तो देखिए कुटीर उद्योग से संबंधित है, तो यहाँ कुटीर उद्योग नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अमेरिकी सैनिक का उपनाम क्या है। जैसे भारतीय सैनिक का उपनाम जवान है, वैसे ही अमेरिकी सैनिक का उपनाम जीआई है। अमेरिकी सैनिक का उपनाम क्या है, तो जीआई है। तो 29 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं कि सबसे पहले विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह श्रीलंका की थी और उनका नाम एस भंडार नायके था। एस भंडार नायके थी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर कि कैमरा का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि कैमरा का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब फ्लिंट कांच का। कैमरा का लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, फटाफट सही जवाब देखिए। और देखिए आपके पास जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी मोबाइल में यूट्यूब है, चाहे वो आपके फैमिली का हो या आपके घर का हो, क्योंकि हर घर में 2-3 मोबाइल तो होता ही है, तो सभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि जल्द से जल्द 1000 का जो हम लोग का टारगेट है वो पूरा हो जाए। और 32 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन है बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। आगे देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, तो ये एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग को।
एमिल रेडोल्फ वान बेहरिंग को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में हो, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तीनों याद रखिएगा। आगे देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1996। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई। अमेरिकी संसद को कहा जाता है, तो 35 का सही सही जवाब बताइएगा। अमेरिकी संसद को कहा जाता है तो कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। तो 35 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कि कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, कोणार्क मंदिर जो है वह किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। आप सभी जानते हैं सूर्य भगवान को कोणार्क मंदिर समर्पित है। डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? फटाफट बताइएगा कि डोलामाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए, इसका सही जवाब मैग्नीशियम हो जाएगा। डोलामाइट जो है वो मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। और सही जवाब बताइए कि जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है? तो जॉन बुल जो है यह आपका अंग्रेजों का उपनाम है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।